अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग जी? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम मुबारक हो जी। तो फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज मैं सहरी से फ़ारिग होकर कुरान पाक पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। तो आवाम सारी सो रही होती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपना कुछ ना कुछ काम निकाल लेती हूँ। तो आज मैं नए रज़ाइयों के कवर सारे उतार दूँ जी। वो इसी वजह से उतारे हैं कि सर्दी हो गई है ख़त्म। तो मैंने सोचा कि सबको वॉश करके सब कवर वगैरह नए वो करके ज़रा चढ़ा दी। होता है कि खैर से अगली बार जो कोई भी यूज़ करेगा अल्लाह खैर करे, तो साफ़ सुथरे तो कम अज़ कम मिले ना। तो औरत का यही सलीका होता है, ये ना हो कि मैं हूँ ही ना अगली बार और जो निकाले वो रज़ाइयाँ। तो मुझे हर बार यही होता है, मेरे बच्चे गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे माइंड में यही होता है, क्योंकि हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि घर को साफ़, तो औरत का मतलब यही होता है ना, काम पे अपने घर को अपनी हर चीज़ को पाक साफ़ रखना। सफाई निस्फ़े ईमान है वैसे भी। तो फिर मैं बिस्तर वगैरह सारे वॉश करके साफ़ करके, ब्लैंकेट इवन के ब्लैंकेट भी सारे मैं धो के रखती हूँ ना। तो अब मैं ये कर रही हूँ कि रज़ाइयों के सारे मैंने कवर उतारे, तो मैं सारे कवर धोंगी और हाथ से धोंगी। आप यकीन करें, मैं स्पिनर मशीन वगैरह में नहीं धोती, मैं हाथ से धोंगी और ज़रा ऊपर की हवा भी लूँगी। तो जाकर अपने बेटे के साथ ज़रा वो उठते जाते हैं ना बच्चे जैसे जैसे, तो फिर मैं उन्हें आवाज़ देती हूँ, आ जाएँ बेटा, अब आप वॉशरूम जा रहे हैं तो मेरे साथ आए, ज़रा ऊपर में कपड़े डालूँ। तो फिर मैं जाकर एक चक्कर में वो कपड़े डाल आऊँगी, शाम तक वो सूख जाएंगे। और फिर रात में उसको हम सारे कवर चढ़ाने भी मैंने, फिर इनको सीना होता है आगे से सारा, और फिर इनको संभालना और रखना, ये सब मैं कैसे करूँगी आज। तो आज की भी टफ़ तरीन रूटीन है मेरी, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है जी। आज मेरी रज़ाइयों का कवर है ना, ये बच्चों के प्रिंटेड में रखती हूँ, क्योंकि फिर वो तब धोने आसान होते हैं, ठीक है जी। ये धोएंगे। और एक मैंने डिप किया हुआ है, जो वाइट है कवर है, ये बहुत मैला था, तो इसको मैंने ब्लीच डाल के, नील डाल के, सर्फ डाल के डिप किया हुआ है। ये डिप रहेगा ज़रा अच्छा सा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल वाइट निखर जाएगा। आप भी सोच रही होंगी मैं कपड़े मशीन में धो रही, ठीक है जी, स्पिनर वाली है, बट ये कि मैं मेरे से नहीं होता कपड़ा, मुझसे निकलता ही नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ऐसी है, मैं खींचती हूँ, एलर्जी होती है, सर्फ इकट्ठा वो जो मशीन में हो जाता है ना, बहुत बड़ी सी होती है, आपको पता है, बड़ा टफ। फिर मैं ऊपर खींचती हूँ तो फिर वो सारा सर्फ मेरा सांस प्रॉब्लम करता है, लिहाजा मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। जैसे ही बच्चों ने थारे में धो के फ़ौरन किनारे, पहले तो आ जाती थी मैं, अगर कोई काम वाली कोई हेल्पर हो ना, तो फिर ये होता है कि बंदा रख देता है कपड़े, लेकिन जब हेल्पर नहीं है ना, तो फिर ख़वातीन को बिल्कुल जमा नहीं करने चाहिए। जैसे मेरे पास अब हेल्पर नहीं है, मैं फ़ौरन की फ़ौरन धोती हूँ कपड़े और बर्तन। जब तो हेल्पर थी तो ये तो उसके हाथ से भी बहुत ढेर हो जाते थे। अब ये होता है कि कपड़े होते ही नहीं रखे हुए, तो लेकिन आज कवर से, आज सिर्फ कवर धोने, कपड़े कुछ भी नहीं है, तो ये कवर धो लेंगे, फिर एक में कपड़े होते हैं, कपड़े धो लेती हूँ, तो मुझे ईजी लगता है इस तरह से ना। तो फिर मैं कहती हूँ वही काम करना चाहिए जो बंदे को ईजी लगे, ठीक है जी। तो कपड़े वपड़े धोने के बाद मैंने कहा चले जी ये सफाई करते हैं। आज सफाई का काम जो है बड़ा टफ होता है। ये दरवाजे है ना, ये देखिए यहाँ भी मैंने अभी साफ़ किया, बहुत ही गंदा हुआ हुआ था, पहले गंदा दिखाया नहीं आपको, ना आप देखते तो आप कहते, मतलब ये हर हफ्ते में जब कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं ज़रूर सर्फ वाला ना इस तरह से कपड़ा रगड़ रगड़ के करती हूँ सफाई। तो जब भी देखें आप कितना अच्छा घर होता है ना, तो अगर हम घरों को छोड़ दें तो घर गंदे हो मिले हमें, फिर साथ साथ हम लोग करते रहे तो ये होता है कि देखिए है तो हमारा रेंट वाला हाउस, लेकिन फिर वही वाली बात, कहावत है ना कि कुत्ता भी बैठता है तो घर जगह साफ़ करके, हम तो फिर इंसान हैं, तो हमें तो अपनी अम्मी वाली आदत है। तो दरवाज़े भी मैं साफ़ करती हूँ, दीवारें ना, ये ऑयल पेंट मैंने इसलिए करवाया हुआ है कि मुझे ये ईजी होता है कि मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, दीवारों को सर्फ वाला कपड़ा कर देती हूँ, क्योंकि ये दरवाज़ा यहाँ से एंट्रेंस है हमारी, हाथ लगते हैं सबके, तो बुरा लगता है। तो देखिए ऐसा लग रहा है जैसे न्यू पेंट है। तो सारे दरवाजे इस तरह मैं साफ़ करूँगी। तो इस तरह ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा, ये देखें इसको भी मैंने साफ़ किया, इतना गंदा था, ये देखें चमक आ गई दरवाजे भी ना। अब पेंट तो ज़ाहिर बात है मालिकान नहीं भी करवाते या हम लोग खुद ना भी करवाएं, तो अगर सफाई भी रखते रहें ना तो बहुत बेहतर होता है। तो पेंट भी मैं करवाती ही रहती हूँ साथ साथ। खैर कभी एक दरवाज़ा करवा लिया, कभी ये करवा लिया, मुझे गंदे घर बहुत बुरे लगते हैं। मैंने आपको बताया मेरी लग्जरी, मैं किस चीज़ को कहती हूँ लग्जरी, लग्जरियस वो है जो नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरे को कहती हूँ मैं लग्जरी। तो अब तो मेरी हिम्मत नहीं होती है शियाटिका की पेंट ने मुझे बिल्कुल ही बस। तो ये कि मैं कर देती हूँ, बच्चे नहीं करते हैं आजकल के, आपको पता है, वो कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं कि दरवाज़े भी हम साफ़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं बेटा दरवाज़े ज़रूर, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है ये हमारी, अगर हम लोग करेंगे नहीं तो फिर किस तरीके से होगा। तो अब रमज़ान में तो ये ना कि सब कुछ पड़ा होता है, आपको पता है बच्चे बस वो रोज़ा है पढ़ के थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर मैं ये काम करती रहती हूँ। कि ये देखिए ये दरवाज़ा है, अब इनको पेंट हुए भी ज़ाहिर बात है कि मुझे तकरीबन 14 साल हो रहे हैं इस घर में, तो
तो फिर भी देखिए माशाल्लाह इसी तरह मैं किचन का भी सारी जगह का मैं करती हूँ। किचन का भी दरवाज़ा ये देखें आप, ये सारे मैं खुद करती हूँ, साफ़ करती हूँ। पेंट वगैरह हम लोगों ने करवा लिया कभी। ठीक है जी, अब ये सफाई इसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जगह रहेंगे तो इसको सर्फ वाला इसका खाली गीला कपड़ा ही करो ना तो इतना अच्छे चमक जाते हैं, यकीन करें। ये लगता ही नहीं कि इतने पुराने दरवाजे। तो सफाई करेंगे तो चीज़ों की जान बढ़ती है ना, अगर हम ऐसे छोड़ दें चीज़ों को तो बहुत ही हशर ख़राब हो जाता है। इसके बाद जी नंबर आ जाता है ये स्विच बोर्ड का। इस स्विच बोर्ड भी ज़ाहिर बात है 14-15 साल हो गए, लेकिन शुक्र बेहतर है। मैंने तो बड़े काले रंग के भी स्विच बोर्ड देखे कहीं कहीं लगे हुए। मैं सिर्फ बिजली से डरती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं इतनी सफाई करती हूँ तो मैंने अपने घरों को भी देखा, लोगों ने अपने घरों को भी नहीं देखते। मैं अब लाइट गई हुई है तो मैं ये पीछे से भी ऑफ़ करती हूँ और मैं इसको भी अच्छा सही सर्फ वाला करूँगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है ये भी। अच्छा जी, ये जो रज़ाइयों के कवर हैं ये धोने तो फिर आसान थे, लेकिन चढ़ाने इनका आगे से सीना पकड़ के, ये देखें पहले मैंने एक कवर चढ़ाया, फिर इसको ऐसे बटन्स लगा के इसको इस तरह मैंने सिया, फिर अब ये इसके ऊपर ही दूसरा रज़ाई का कवर, क्योंकि सर्दी बहुत होती है और गैस होती नहीं तो मैं दो कवर चढ़ा के रखती हूँ बच्चों के। ये पीछे वाइट वाला और ये वाला भी अभी चढ़ाना है, तो ये मैं अब सहरी के टाइम चढ़ा रही हूँ। इनके कल शाम को मैंने धोए और अब ये मैं चढ़ा रही हूँ। तो देखें कितनी टफ़ रूटीन होती है ख़वातीन की, लेकिन ये कि बारी बारी करें तो काम हो जाता है। ठीक है जी, जैसे कल मैंने ये कपड़े नहीं धोए, सिर्फ रज़ाइयों के कवर धोए। ठीक है, आज सुबह सहरी के टाइम में ये सब कवर चढ़ा रही हूँ, तो इसी तरीके से काम होता है बस। अच्छा जी, कवर तो मैंने इन पे चढ़ा दिए हैं, अब इनको संभालना कहाँ है, असल मसला होता है इन रज़ाइयों को रखने का। तो खैर से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सर्दियों में जो यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है मैं साफ़ सुथरी मिलेंगी, लेकिन इसको रखना कहाँ है तो मैं अब आपको बताती हूँ इसका बिल्कुल ईजी सी मतलब तरीका कि आपने क्या करना है। ठीक है, मैं हूँ शाटिका की पेशेंट, तो मेरी रखी हुई पेटी ऊपर मोमटी बनी हुई है हमारे घर ऊपर, तो वहाँ कोई लेकर नहीं जाता बच्चे आजकल, आपको पता है कुछ सुनते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही रखा हुआ बेड, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर आप लोग घर में कोई एक्स्ट्रा ऐसा बेड है, सिंगल कोई चारपाई टाइप की चीज़ है, तो उसके ऊपर मैं ऐसे ही करूँगी, ये अपनी बेड शीट हटाऊँगी, सारी रज़ाइयाँ मैं इसी के ऊपर ऐसे लाइन से रख कर इसके ऊपर पूरी पॉलीथीन की बड़ी बड़ी शीट्स हैं, वो पूरी शीट अंदर फोल्ड कर देती हूँ, वो बिल्कुल क्लीन और नीट रहती है। ठीक है, फिर उसमें हम चादर बिछाते हैं, यहाँ पर हम लोग बैठते उठते हैं। ये टीवी लाउंज है हमारा बड़ा सा, तो यहीं पे हम लोग बैठते उठते हैं। सुबह के टाइम में फैलावा आपको नज़र आ रहा हो कि सारी आवाम तो अंदर सो रही है, आपको पता है सहरी के बाद एक मेरे अंदर ही पता नहीं क्या मसला है कि मैं बस सोती नहीं हूँ, काम काज में लगी रहती हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये कहती हूँ कि चलें जी जो चीज़ निपट जाए। तो मैंने अभी क्या किया, कर्टन भी सारे धोए हैं, ये लगाई भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये कर्टन जो है ना, ये मैंने धोकर पहले मैंने कर्टन लगाए अभी, बल्कि वीडियो नहीं डाली, सारे मैंने कर्टन लगाए। मैंने कहा चले जी तक हम कर्टन वगैरह तो अपने धो लें, लगा लें। ड्राइंग रूम के भी लगाए मैंने, बेडरूम के सब मैंने ऐसे ना धोकर, तो जो भी चीज़ है बस साफ़ सुथरी हो। मैं ये चाहती हूँ कि बस चीज़ें साफ़ सुथरी हों। हालांकि मुझसे अब होती ही नहीं है, क्योंकि शाटिका का पैर ने बैठा उठा बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको पता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं, अल्लाह का शुक्र है आराम से हो जाता है ये काम, खड़े खड़े तो मैं कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है। ठीक है जी, तो मैं रज़ाइयाँ सारी रखती हूँ, आपको बताती हूँ कैसे बेड पे 1 बाय 1, ये देखें ना, जो है ना बेड, इसके ऊपर भी हम उठाते हैं और इसके ऊपर हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें सारी आ जाएंगी आराम से। अच्छा ये देखिए, इसके ऊपर आराम से हमारी 2 रज़ाइयाँ और एक मैट्रेस भी आ गया। अब इसके ऊपर हम चादर बिछा देंगे, और ये देखिए हमने इसके ऊपर शीट भी बिछाई है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा जी, अब ये काम भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया जी, अब हमने इनको रखना है। तो बस जो जो ईद के दिन करीब आते हैं तो फिर हम साथ साथ सफाइयाँ शुरू कर देते हैं। कर्टन धुल गए, रज़ाइयों के कवर धुल गए, अभी सब सर्दी का सामान चला जाएगा। ब्लैंकेट भी सब मैंने धो दिए हैं, अब तो ब्लैंकेट 2-4 दिन अभी ओढ़ेंगे तो फिर ब्लैंकेट भी हम रख देंगे। तो इस तरीके से सारा दिन टफ़ रूटीन होती है ख़वातीन की, बड़ी रोज़ा रख के भी। और आज तो वो भी से खुश्क हो गया है, बहुत काम किया है, बहुत सारी बातें, इतनी भारी भारी देखने में नहीं आपको लग रहा है कितनी भारी भारी बड़ी बड़ी रज़ाइयों के कवर, इनको धोना और फिर इनको ज़ाहिरी बात है सारा वो इनको कवर चढ़ाना, इनको सीना। बच्चों को तो आपको पता है इतना नहीं होता, बच्चे अपने अपने घर, हर घर में ये होता है कि बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। बच्चे तो फिर सोए थे तो मैंने सोचा कि चलिए मैं ये काम करती हूँ। ठीक है जी, देखिए इस पर बेडशीट बिछा दिया, अभी ईद पर हम नहीं बिछा लेंगे फ़िलहाल, तो हमने ये वाली बिछा दी है। और इस तरह जो पिलो गर्मियों में काम आते हैं, जो एक्स्ट्राज होते हैं, वो भी हम इस पर रख देते हैं ताकि टीवी देखते बच्चे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमारा काम संभल जाता है, सारा फैलावा संभल जाता है एक बेड पर ही। अच्छा जी, मैंने इस तरह से इसके ऊपर बड़ी सी बेडशीट बिछाई है, देखें ज़मीन तक आ जाती है बेडशीट। तो ये होता है कि इस बेड के नीचे भी हम काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है, जो संदूक वगैरह अटैच, जो छोटे मोटे बैग वगैरह होते हैं, सामान रख के हम लोग, जो स्टोरेज बैग होते हैं वो भी नीचे आराम से आ जाते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि सामने कहीं बिल्कुल पड़े हों, और आजकल घर भी इस टाइप के बने में तो सामने रखे हुए अच्छे भी रहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने सलीकामंदी कर सकती हैं कि
बेड के ऊपर एक्स्ट्रा बेड, उनके ऊपर रज़ाइयाँ वगैरह रखी, कवर की, अंदर फोल्ड कर दिया हमने शीट वगैरह से अच्छी तरीके से, ठीक है जी। और फिर नीचे भी हमने काफ़ी हमें स्पेस मिल गया, हमने सामान रख दिया, ठीक है जी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ जी। आज की इफ्तारी में मैंने जी अपने लिए ये बनाए फ्रेस्को के दही वाले भूल जाएंगे, जो मेरी रेसिपी अपनाएंगे जी। तो बस जी वो ये क्रीम और दही को मिक्स किया अच्छी तरीके से जी, ठीक है। हमने फेंटा लगा लिया, ठीक है। दोनों को हमने कंबाइन किया, अच्छा सा हमने बीट किया। और फिर हमने थोड़ी सी उसमें चीनी डाली, ठीक है। गोल गोल से बल्ले बना के इसमें डाले, ऊपर इमली की चटनी डाल दी, चाट मसाला डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है जी। बहुत टेस्टी से बनते हैं ये, और ठंडे ठंडे ये दही को जब हमेशा ठंडा, मैंने सेपरेट दही भी रखा हुआ है ताकि हम ऊपर डालते हैं ज़्यादा सा, ठीक है जी। और होममेड दही है, होममेड क्रीम है, और खजूरें होंगी आज खाने में। बस ये मैंने भी बनाई है, साथ चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने। तो अब पता नहीं समझ नहीं आ रही कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं, लेकिन बच्चे ये आपको पता है ऐसी चीज़ें ही पसंद करते हैं, यही खाते हैं। तो फिर मैंने आज ऐसी कढ़ाई बना दी। अभी ऑयल आपको ऊपर लग रहा है, असल में मैं ना जब आहिस्ता करके रखती हूँ ना फ्लेम पर, तो ये होता है कि दोबारा मैं ना स्पून नहीं चलाती। तो बस ये बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ये मसाला, ये इतना ऑयल नहीं है, ठीक है जी। और ये दही भले होंगे, हम रोटी खाएंगे। अभी होगा कि खाना हम आराम से पेट भर के खा लेंगे, ठीक है जी। अनाला बला खाते हैं बच्चे, तो आज मैंने रोल वगैरह समोसे नहीं मंगाती तो वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते नहीं नहीं लाओ। तो फिर मैंने आज नहीं मंगाया, मैंने सख्ती से मना किया कि वरना वो समोसे रोल खा के बच्चे खाना ही नहीं खाते, ठीक है जी। दही भले खाएंगे, बस हम पहले खजूर से रोज़ा खोलेंगे। रूटीन भी आपको बताती करना है कि आपने पहले खजूर से रोज़ा खोलना है, उसके बाद जो कुछ बना हुआ है सालन और रोटी से खा लिया हमने, ठीक है जी। और फिर हम बाद में ये दही भले खाएँगे। और ये जो मैंने बनाया ना साथ कढ़ाई के साथ है ज़बरदस्त सी, ये है हमारे साथ रायता भी है, ठीक है। ज़ीरा और पुदीने का रायता है। और कढ़ाई कौन सी वाली है, ये बलोची कढ़ाई है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, मेरे चैनल पे है, ठीक है जी। आगे से हटे बेटा, थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है, ठीक है जी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करें। और जिसने पीना है उसने लेमन जूस बनाया है, ठीक है जी। ये कौन सी ब्रांड का, जो बाहर जो होता है आपको पता है बाज़ार वाला, घर का नहीं, घर की शिकंजी ना हो तो मैं पीती शौक से। ये सिर्फ और सिर्फ वही उनके बाबा पीते हैं, दोनों सिर्फ 2 बंदों के लिए, बाकी पीते नहीं, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।